नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर हेमा देवरानी आप लोगों को सूरदास पढ़ा रही हूँ। और सूरदास के पदों को आप ध्यान से देखिए। सबसे पहले मैं आप लोगों को सूरदास का जो पद पढ़ा रही हूँ, इससे पहले दो पद मैंने आपको पढ़ाए थे कि भगवान श्री कृष्ण उद्धव को ब्रज भूमि में भेजते हैं और गोपिकाओं के प्रति, माँ यशोदा के प्रति वो संदेश भेजते हैं। इसके बाद वो उद्धव प्रस्थान करते हैं। देखो नंद द्वार रथ ठाड़ो, बहुरी सखी सुफलक सुत आयो, परियो संदेह और गाढ़ो। प्राण हमारे तबहि गयो ले, अब के ही कारण आयो। जानत हो अनुमान सखीरी, कृपा करन उठिधायो। इतने अंतर आए उपंग सुत, तही छन दरसन दीनो। तब पहचानी सका हरिजु को, परम सुचित तन कीनो। तब परनाम कियो अति रुचि सो, सबई कर जोरे। सुनियत रहे ते सही देखो, परम चतुरमति भोरे। तुमरो दर्शन पाए अपनो, जन्म सफल करी जान्यो। सूर ऊंधो सो मिलत भयो, सुख ज्यों झक पायो पानियो। देखिए, बहुत सुंदर वर्णन। देखो नंद द्वार रथ ठाड़ो, राजा नंद के दरवाजे के पास में आकर के उद्धव ने अपना रथ रोका, वहाँ खड़ा है। देखो नंद द्वार रथ ठाड़ो, सभी सखियां आपस में क्या कह रही हैं कि देखो नंद द्वार रथ ठाड़ो, राजा नंद के दरवाजे में कोई रथ रुका है। बहुरी सखी सुफलक सुत आयो, परियो संदेह और गाढ़ो। हमें बड़ा संदेह हो रहा है कि सुफलक का पुत्र यहाँ पर आया है, इसमें हमें संदेह है। प्राण हमारे तभी ले गयो, अब के ही कारण आयो। अक्रूर आया था और हमारे प्राण को ले गया था। मतलब गोपिकाओं के प्राण कौन? भगवान श्री कृष्ण को अपने साथ में ले गया था। जानत हो अनुमान सखीरी, कृपा करन उठिधायो। ये हम अनुमान कर रहे हैं और ऐसा कह के वो क्या कृपा करने हमारे पास दौड़ा है। इतने अंतर आए उपंग सुत, तेई क्षण दर्शन दिनो। उसी क्षण उपंग सुत मतलब उद्धव वहां पर आए और सबको दर्शन देने लगे। तब पहचानी सका हरिजु को, परम सुचित तन कीनो। तब सब समझ गए कि भगवान श्री कृष्ण के परम मित्र हैं, वैसा ही उनका वर्ण है। ये यहाँ पर आए। तब प्रणाम कियो अति रुचि सो, सबही कर जोड़े। सबने हाथ जोड़ करके उन्हें प्रणाम किया। सुनियत रहे वैसे ही देखे, परम चतुर्मति भोरे। वो तो भोले भाले लोगों ने सुना था, गोपिकाओं ने, कि वैसे ही दिखाई देते हैं। तुमरो दर्शन पाए आपनो, जन्म सफल करी जानो। तुम्हारे दर्शन को प्राप्त करके आज हमारा जन्म सफल हो गया है। सूर ऊधो सो मिलत भयो, सुख जो झक पायो पानियो। मतलब सूरदास कह रहे हैं कि उद्धव को मिलने के उपरांत गोपिकाओं को उसी प्रकार सुख और आनंद की अनुभूति हुई जैसे मछली को जल की प्राप्ति होती है। हम तो नंद घोष को वासी, नाम गोपाल जाति कुल गोपई। गोप ग्वाल उपासी, गिरधर धारी गोधन चारी। वृंदावन अभिलाषी, राजा नंद जसोदा रानी। जलधि नदी जमुना सो, प्रात हमारे परम मनोहर। कमल नयन सुख राशि, सूरदास प्रभु कहो कहो सो। अष्ट महासिद्धिदासी। अब उद्धव अपनी बात को कहना शुरू कर रहे हैं तो गोपिकाएं सीधे सीधे कह रही हैं। अंतिम पंक्ति देखिए, सूरदास प्रभु कहाँ कहाँ लो। अरे हमारे प्रभु ने क्या कहा? अष्ट महासिद्धिदासी, जो आठों सिद्धियों को प्राप्त महादासी के द्वारा यहाँ भेजा गया है। हम तो नंद घोष की वासी, हम तो राजा नंद का जो बालक है भगवान श्री कृष्ण, उसकी प्रेमिकाएं हैं। नाम गोपाल जाति कुल गोपई। हमारा जो स्वामी है प्रिय गोपाल है और हम सब हमारी जो कुल की जो जाति है वो गोप है। गोप गोपाल उपासी, हम सब गोपाल के, भगवान श्री कृष्ण के उपासक हैं। गिरधरधारी, गिरधर गोवर्धन पर्वत को उठाने वाला। गोधनचारी, और गोवर्धन क्या कहते हैं, पर्वत के चारों ओर विचरण करने वाला। वृंदावन अभिलाषी, वृंदावन में हम अपनी अभिलाषा को रखते हैं। राजा नंद, हमारा राजा नंद है। जशोदा रानी है। जलधि नदी जमुना सी, और गहरी नदी कौन सी है? यमुना नदी के समान वो सदा प्रवाहित होती रहती है। प्राण हमारे परम मनोहर, कमल नयन सुख राशि। हमारे जो प्राणों को ले गया है बहुत मनोहर है, कमल के समान
सुखों की राशि वाला भगवान श्री कृष्ण है। सूरदास प्रभु कहाँ कहाँ लो। सूरदास कह रहे हैं, गोपिकाएं कह रही हैं, हम क्या कहें। अष्ट महासिद्धि दासी, तुम्हारी जो दासी है वो अष्ट सिद्धियों को प्राप्त करने वाली है। गोकुल सबे गोपाल उपासी, जोग अंग साधत जे ऊदो ते सब बसत इसुपुर गासी। ये गोकुल है, ये वृंदावन है। इस गोकुल में सभी ग्वाल गोपिकाएं निवास करती हैं, श्री कृष्ण की उपासिकाएं हैं, श्री कृष्ण को प्रेम करने वाली हैं। गोपाल उपासी, गोपाल ग्वालों के साथ में गायों को चराने वाले गोपाल भगवान श्री कृष्ण को प्रेम करने वाली हैं। जोग अंग साधत जे, ये जो तुम जोग साधना करो, अंगों को साधने की जो बात कर रहे हो उद्धव, ते सब बसत ईसुपुर काशी, वे लोग क्या उस ईश्वर लोक में निवास करती हैं, काशी में निवास करती हैं, वो इस ब्रजभूमि में निवास नहीं करती। यद्यपि हरि हम तजी अनाथ करी, यद्यपि भगवान श्री कृष्ण ने हम सब गोपिकाओं को त्याग कर अनाथ कर दिया, तदपि रहती चरणनि रस राशि, फिर भी हमारा मन भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अनुरक्त है। अपनी शीतलता ही न छाड़त, यद्यपि शशि राहु ग्रासी, यद्यपि चंद्रमा को राहु ग्रहण लग जाता है, फिर भी चंद्रमा अपनी शीतलता को नहीं त्यागता। का अपराध जोग लिखी पटवत, हमने ऐसा क्या अपराध कर दिया जो योग साधना का पत्र लिख दिया। प्रेम भजन तजी करत उदासी, हमारे प्रेम को त्याग करके हम बहुत दुखी हैं। सूरदास ऐसो को बिरणी मांगती मुक्ति तजे गुण राशि, हम जो ऐसी बिरणियाँ हैं, हम किसी भी स्थिति में ऐसे प्रेम करने वाले श्री कृष्ण को त्याग करके हम मोक्ष को प्राप्त नहीं करना चाहती हैं। बरुबे कुब्जा भलो क्यों, अरे उस कुब्जा ने बहुत अच्छा किया। सुनी सुनी समाचार ऊदो मो कछुक सिरात ही हो, तुम सीधे सीधे हमारा हृदय तो भयभीत होता है तुम्हारे समाचार को सुन करके। जाको गुण गति नाम रूप हरि हरियो फ्री न दियो, जो हमारे सारे गुण और गति को नाम रूप को जो ले गया, फिर उसने हमें वो रूप नहीं दिया। तिन आपनो मन हरत न जानियो, हंसे सी लोग जियो। इस प्रकार से अपने मन को ऐसा उसने कर लिया, हंसे हंसी लोग जियो, हंस हंस कर हम लोग जीते हैं। सूर तनक चंदन चढ़ाओ तन ब्रजपति बस कियो। सूरदास कह रहे हैं, गोपिकाएं कह रही हैं कि हम तो चंदन चढ़ाए तन, अपने शरीर को पर हम चंदन लगाती हैं, ब्रजपति बस कियो, क्योंकि हम तो केवल श्री कृष्ण के बस में हैं। और सकल नगरी नारिन को दास दांव दियो, ऐसा लगता है कि उस दासी ने हम सब ब्रज में रहने वाली सारी स्त्रियों को के साथ में यह दांव कर लिया है, या खेल कर लिया है। तो यहाँ पर बहुत सुंदर ढंग से गोपिकाएं जो है उद्धव के निराकार योग साधना का खंडन अपनी वाक चतुरता से, वाक पटुता से कर रही हैं।